इस वीडियो में हम क्लास 4th का चैप्टर नंबर 10 इन द पार्क की स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये स्टोरी एक पार्क में क्या चल रहा है उसके इर्द गिर्द है और साथ में आलोक नाम का एक बच्चा है, बहुत ही क्यूट सा, और उसके कुछ दोस्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्टोरी। Once Alok with his friends decided to spend some time in an open green. एक समय की बात है, आलोक और उसके जो कुछ दोस्त थे वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम कुछ टाइम स्पेंड करते हैं हरी भरी जगह पर, ऐसी ओपन ग्रीन प्लेस है ना। सो दे वेंट टू अ पार्क टू एंजॉय एंड रिफ्रेश देमसेल्फ। दे सॉ अ फ्यू पीपल सिटिंग ऑन द बेंचेस while others relaxing under the tree. सो यहाँ पे ये लोग पार्क में जाते और काफ़ी इंजॉय करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं खुद को। हम रिफ़्रेश होने ही तो जाते हैं जब हमें खुशी फील होती है, आसपास ग्रीन ग्रीन देखकर। छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, अंकल लोग योगा करते हैं या अपने आसपास की कुछ बातें करते हैं इंटरेस्टिंग से अपने ज़माने की। तो ये सारी चीज़ें पार्क में हमें देखने को काफ़ी कुछ मिलता है। तो ऐसे ही आलोक और उसके फ्रेंड्स भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। साथ में वो देखते हैं कि उनके पास में कुछ बेंचेस रखी हुई हैं, उस पे कुछ लोग बैठे हैं और वो रिलैक्स कर रहे हैं पेड़ के नीचे। सम एल्डरली पीपल वर सिटिंग इन अ सर्कल एंड डूइंग योगा। और कुछ बड़े लोग हैं जो एक सर्कल में बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो योगा कर रहे हैं। नाउ देयर वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड। और चारों तरफ काफ़ी हरियाली है। इट वॉज फुल ऑफ ब्यूटिफुल प्लांट्स एंड क्रीपर्स। क्रीपर्स यानी कि जो बेल होती हैं ऊपर चढ़ जाती हैं, है ना, बेल मतलब समझ रहे होंगे आई थिंक। क्रीपर्स विच वर फिल्ड विद ब्यूटिफुल सीजनल फ्लावर। और मैं देख रहा हूँ कि पार्क में बहुत ही सुंदर सुंदर पौधे और क्रीपर्स लगे हुए हैं, बेल टाइप की लगी हुई हैं, और काफ़ी ब्यूटीफुल सीजनल फ्लावर्स हैं जो उस मौसम में जो फूल आते होंगे उससे वो पार्क क्या है, भरा पड़ा है। Alok and his friends saw a children's corner where children were enjoying their rides. और वहाँ आलोक और उसके कुछ दोस्त देखते हैं कि कुछ बच्चे कॉर्नर में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। कुछ ऐसे फिसल पट्टी होती है उस पर क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं, झूलों पे झूल रहे हैं। They also joined them and slid down the slide. और उसी स्लाइड पे वो भी स्लिड करते हैं, ठीक है, झूलते रहते हैं। They swang on the swing. They went round and round on the merry-go-round. They also went up and down on the seesaw. Seesaw नाम का भी एक झूला होता है और एक merry-go-round। इस टाइप के भी अलग अलग तरह के पार्क में झूले रखे हुए थे। They met several friends in the park. All were running around and playing. और देखते हैं कि आसपास बहुत सारे लोग इधर उधर फ्रेंड्स इनके रन कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और दे सॉ मैनी ब्यूटीफुल फ्लाइज एंड इंसेक्ट। साथ में वो काफ़ी अच्छी इंसेक्ट्स भी देखते। इंसेक्ट में क्या होता है, बटरफ्लाई, बहुत सुंदर बटरफ्लाई, कैटरपिलर, इस टाइप के इंसेक्ट्स वो देखते हैं। पेरेंट्स वर सिटिंग ऑन द बेंचेस एंड एंजॉय वाइल किड्स वर प्लेइंग। आपने देखा होगा कि पार्क में कुछ पेरेंट्स भी हमारे साथ जाते हैं और वो बेंच पे बैठ के हमको खेलते हुए देखते हैं, तो उनको भी बहुत मज़ा आता है। देयर वर मैनी बर्ड्स सिंगिंग स्वीट सॉन्ग। और वहाँ पे जो कुछ बर्ड्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे गाना गा रही हैं, सिंग कर रही हैं। दे वर वेरी हैप्पी डैट द पार्क वॉज नियर टू देयर हाउसेस। और वो काफ़ी खुश है कि ये जो पार्क है ये हमारे घर के पास है, ताकि जब हम मन करें तब हम इसमें जा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। दे जस्ट लव गोइंग टू द पार्क विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और आलोक और उसके फ्रेंड्स, उन्हें पार्क जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो ये स्टोरी बेसिकली पार्क के बारे में है और आलोक उस पार्क की पूरी खूबसूरती, क्या क्या उसमें चल रहा है, वो सारी चीज़ें इस स्टोरी में वो बताता है।
बहुत ही सिंपल स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज लेट्स गो ग्रीन टू गेट अवर ग्लोब ग्रीन। तो हमें अपने आसपास हमेशा हरियाली रखनी चाहिए, है ना जी। नाउ न्यू वर्ड्स। क्रीपर यानी कि बेल या लता, राइड्स यानी कि मनोरंजन, पार्क में झूले लगे रहते हैं, स्लाइड यानी कि फिसलने वाला झूला, स्विंग यानी कि झूलने वाला झूला, मैरी गो राउंड गोल घूमने वाला झूला, और सी शॉ यानी कि झूला पट्टी जिसमें ऊपर एक जाता है फिर नीचे आता है। ये तो आपने झूला ही होगा, बहुत मज़ा आता है इसमें। देन कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वेयर डिड आलोक एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो? So Alok and his friends decided to go to the park. Name any two rides which you find in the park. तो ऐसे कौन कौन से टू राइड्स हैं जो आपको पार्क में आपने देखा? एक तो सी शॉ और साथ में एक दूसरा आप लिख दीजिएगा मैरी गो राउंड। देन मेंशन द थिंग्स विच कैन बी सीन इन द पार्क। अब हमने पार्क में क्या क्या देखा वो हम मेंशन कर देंगे, जैसे कि इंसेक्ट देखा हमने, बर्ड्स देखे और झूले देखे हमने, और कुछ लोग ग्रुप में योगा कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप चैप्टर से कुछ कुछ सेंटेंसेस लेकर आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें, ज़्यादा नहीं लिखना आपको इसमें। ओके, What were the kids doing in the park? जो kids हैं वो पार्क में क्या कर रहे हैं? They are playing and they are enjoying the playing. Then why do children love to visit a park? क्यों उनको पसंद है? क्योंकि एक तो उनके घर के पास है और उन्हें वहाँ पे अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं और वो इन्जॉय करती हैं, क्योंकि उनके और भी ज़्यादा दोस्त बनते हैं जब वो पार्क में जाते हैं। तो आपके भी काफ़ी ऐसे दोस्त होंगे जिनको आप पहले जानते नहीं होंगे और उनसे भी आपकी मुलाकात कहीं ना कहीं पार्क में हुई होगी या ग्राउंड में हुई होगी। ओके, हु वॉज सिंगिंग स्वीट सॉन्ग्स इन द पार्क? सो बटरफ्लाई is the correct answer. Now word power. Write the plural of the words given below and use these plurals to form sentences of your own in your notebook. अब आपको कुछ ऐसे words दिए हैं और इसको आपको singular words दिए हैं, इसका आपको क्या लिखना है? प्लूरल फॉर्म लिखना है। जैसे कि फ्रेंड का फ्रेंड्स हो जाएगा, प्लांट का प्लांट्स, इंसेक्ट का इंसेक्ट्स, सॉन्ग का सॉन्ग्स, बर्ड का बर्ड्स, किड का किड्स, ट्री का ट्रीज, स्विंग्स का स्विंग्स। तो क्या हो जाएगा? इसमें आपने बेसिकली देखा हो कि लास्ट में इसके एंड में हम कौन सा लेटर हम ऐड कर रहे हैं? एस। तो ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा? प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, जो कि काफ़ी ईजी है। अच्छा, आपको सिंगुलर मतलब कुछ समझ में आता है? जैसे कि एक बुक है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बुक। और कई सारी बुक हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बुक्स। तो वो हमारा प्लूरल फॉर्म हो जाता है। देन लैंग्वेज प्रैक्टिस। राइट मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द टेबल गिवन बिलो। फिर यहाँ पे आपको कुछ मीनिंगफुल सेंटेंसेस दिए हैं, बॉक्सेस में आपको कुछ लेटर्स दिए हैं, वर्ड्स दिए हैं, और इसको आपको यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। जैसे कुछ सेंटेंस मैं अब आपको बता देती हूँ, जैसे कि मोहन प्ले विद देयर स्टिक, और ये भी हो सकता था मोहन राइट्स विद अ पेन और पेंसिल। एक और सेंटेंस, यू प्ले विद हिज फ्रेंड्स और विद योर फ्रेंड्स। इस टाइप से हम कर सकते हैं। रीता स्विम विद हर फ्रेंड्स। ओके, वी वॉक विद आवर पार्टनर्स। तो इस तरीके से आपको अलग अलग आप सेंटेंसेस से मल्टीपल सेंटेंसेस से बन सकते हैं, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। देन आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है, नो योर पेट। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड कंप्लीट द कंपोजिशन। सो आई हैव अ पेट, इट इज अ डॉग, its color is brown,
It eats everything I give to him. I love my pet very much. तो इस तरीके से आप इसमें सूटेबल वर्ड्स आप इसमें सेलेक्ट करके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. Then fun time, draw and color the given picture in your notebook and mention the thing you see it in it. तो ये आपको पिक्चर आपकी नोटबुक में आपको बनाना है और इसमें आपने क्या क्या देखा वो आपको लिखना है. ओके इस चैप्टर का भी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है और भी इस क्लास के और 5th क्लास 3rd क्लास के भी इंग्लिश के रेनबो बुक के मैंने वीडियोस चैनल पे अपलोड किया है. आप चाहें तो देख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय. टेक केयर.